शुरुआत आपसे ही करते हुए घनश्याम तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये सच बात है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम सीटें लाई हैं, लेकिन उसके बाद से देखिए वहां पर युद्ध स्तर पर ऐसा लग रहा है 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात क्या डर पैदा करेगी कि वो लोग अंदर ही अंदर बड़ी रणनीति बनाएंगे आगे के लिए? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये इंडिया टुडे का इस बार का अंक है। हाँ। ये अंक कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा माना ही नहीं, महंगाई को मुद्दा माना ही नहीं। जो पार्टी इतने घमंड में चूर है, 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है 10 साल में, चंदा लो धंधा लो मॉडल से, वो देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन उसे मुद्दा नहीं मानती। वो महंगाई को, जो गरीब आम आदमी गरीब हुआ है और गरीब बेसहारा हुआ है, उसे मुद्दा नहीं मानती। तो वो कुछ भी तैयारी कर ले। योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते, मोहन भागवत एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला। ये लोग इतने कमजोर लोग हैं कि अपने ही प्रदेश में बेटियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे वो IIT BHU की बेटियों हो, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो, या गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट के खिलाफ लड़ना हो। इतना कमजोर नेतृत्व देश ने कभी नहीं देखा। ये जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये बता रही है कि जो देश में मूड है, जो युवाओं का मूड है, नीट के एग्जाम के परीक्षा लीक से जो और बड़ा हुआ है, जो देश की बेटियों का मूड है, जो किसानों का मूड है, वो ये मानता है कि ये सरकार जबरिया सरकार है। इसने जबरिया मेजॉरिटी हासिल की है। 10 साल तक जो मीडिया एक तरफा दिखाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, मोहन भागवत बहुत मजबूत है, योगी बहुत मजबूत है, ये जो एक तरफा जो नैरेटिव चला कि भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन बता रहा हूं कि इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा कलंक देश के लिए यह है कि देश का मीडिया ये नहीं बता पाया कि ये टक्कर का चुनाव है। ये टक्कर का चुनाव था। ये देश के साथ देश के युवा वोटरों को गुमराह कर, जब पहले नंबर की पार्टी है वो 240 सीटों पर है, घनश्याम जी, और दूसरे नंबर की पार्टी 99 पर है। आपको लग रहा है कि टक्कर है? ये बिल्कुल टक्कर है। किसी भी एग्जाम में कैसी बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब एग्जिट पोल दिखाता है 543 में से एक पार्टी को मिलती है 240 सीटें। आप सुन तो लीजिए, दूसरे नंबर की पार्टी को आते हैं 99 सीटें। आप कहने की नहीं दोनों के बीच टक्कर दिखाइए, टक्कर दिखाइए। भाई इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये दर्शक लाइव डिबेट कर रहे हैं हम इस समय। आपकी बात चर्चा अच्छी है। ये दर्शक गुमराह नहीं होगा। ये चुनाव एनडीए बनाम, दर्शक गुमराह नहीं हो, वही मैं भी चाहती हूं, बिल्कुल। ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का चुनाव था। और एनडीए बनाम इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार ही लास्ट समय पे पाला बदलते हैं, जयंत चौधरी लास्ट समय पे पाला बदलते हैं। अगर आप उनको जोड़ लीजिए तो कुल मिलाके 260, 240, 250 का अंतर रह जाता है। तो ये होती है टक्कर का चुनाव। लेकिन ये कहना, इस टक्कर के चुनाव के बाद जब आप जैसी जागरूक पत्रकार पूरा देश घूमती हैं, फिर भी ये कहती हैं कि 401 आ जाएगा एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में, तो ये गुमराह करना होता है। प्रदीप गुप्ता जी का एग्जिट पोल था, ये मीडिया ने चलाया, वो गलत साबित हुआ, हमने उसको ऑन किया, ठीक है। वो एग्जिट पोल था, प्रदीप गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने कमी अपनी स्वीकारी, वो आज तक आकर उन्होंने कमी स्वीकारी थी। बिकी हुई मेहनत है, बिकी हुई मेहनत है। अब सर किसी की मेहनत पर इस तरह से घनश्याम तिवारी जी अब ये कह देना कि नहीं उनकी मेहनत नहीं है और ये बिका हुआ, मुझे लगता है हर एक संस्थान को बिका हुआ बताना ये भाई देश की मीडिया ने जिस तरीके की का गुमराह देश के वोटर को किया है। आप सड़क पे उतरिए, आज भी वोटर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। प्रधानमंत्री इटली जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो जानते हैं कि आज देश की जनता को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहने वाले प्रधानमंत्री स्वयं अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये वोटर का सबसे बड़ा करारा जवाब है कि देश का प्रधानमंत्री आज अल्पसंख्यक है और दो बैसाखियों के साथ खड़े हैं। बोलिए विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, आपके इस पर लिखकर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी मतलब मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे आधे घंटे के बाद जी, और उत्तर प्रदेश के 2027 को लेकर तैयारियां। मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मानवर, आप मुझे बताएंगे, क्रमवार मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि जब आपकी सरकार का अंत कार्यकाल था 2017-18, नोट करिएगा घनश्याम जी, उत्तर दीजिएगा, बेरोजगारी दर बताइएगा, और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बताइएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके कार्यकाल में बहुत किसानों के हितैषी बनते हैं ना आप, कितनी चीनी मिलें बंद थी बताइएगा। और दर्शक देख रहे हैं आज तक के माध्यम से, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कितनी चीनी मिलें खुलवाई, इसको भी बताइएगा। नंबर 3, अभी आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे ना, 2017-18 के अंतिम कार्यकाल में आपके 2017 में कितनी सरकारी नौकरी आपने दी थी, और पिछले 6 साल, मैं कह रहा हूं 7 साल में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी नौकरियां सरकारी दी गई हैं ऑन पेपर। आपकी तरह आयोग के अध्यक्ष मनमानी नहीं बनते थे। सुनिएगा, मैं तो अभी डाटा नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। अगला बात, कितने मेडिकल कॉलेज आप खुलवाए थे,
कितने किसानों के गन्ना का भुगतान किया था बताइए ना पब्लिक अरे को। भैया हाल आपका बुरा हो गया है, सवाल चित्रा आप जी, उन्हीं से पूछ अरे रहे हैं। नहीं, विशाल ना मिश्रा ना जी। ना, हाँ, आ अरे गए यहाँ पर इसलिए, 33 सीटों पर चित्रा भारतीय जी, जनता पार्टी, चित्रा अभी भी जी, सवाल उन्हीं से चित्रा जी, पूछना है। इसलिए पूछ रहा हूं हाँ। क्योंकि ये पूरे चुनाव में झूठे बोलना, झूठे चबैना, और आज फिर यहां पर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो पूछता हूं आज की डेट में सरकार है किसकी? एनडीए की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है कि नहीं है? कि आप हैं या आपके नेता हैं? बताइए ना आप पब्लिक को। झूठ बोलते हैं आप, गुमराह करते हैं, पूरे चुनाव में झूठ बोले, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, ये खतरे में, वो खतरे में, गारंटी कार्ड बांट रहे थे। मैं डाटा देता हूं, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 7 साल में दी गई हैं। मैं डाटा देता हूं, मुनरवा चीनी मिल आपके कार्यकाल में बंद हुई थी। मैं डाटा देता हूं, 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.2% थी, आज की डेट में चित्रा जी 2.4% है। वीमेन वर्क फोर्स इनके समय में 13.5% था, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 31.2% है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हाँ। और तो और 29 चीनी मिलें खुलवाई गई, और तो और 124 अरब से अधिक जुल्म माफियाओं को अपने पाला पोसा। हारे क्यों? उनकी हारे क्यों संपत्तियां, फिर? बता रहा हूं, झूठ झूठ, ये इस बात को झूठ नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे चित्रा जी। घनश्याम तिवारी जी, उनका कि ये कहना है कि आरक्षण संविधान खत्म बदल कर देंगे, देंगे, संविधान आरक्षण बदल बदल देंगे, देंगे। बताइए उसने ना ज्यादा पब्लिक को। काम किया है। तथ्यों पर बात करिए आप। हाँ, घनश्याम तिवारी जी। 3 तथ्य हैं, बहुत साधारण। अखिलेश यादव जी के शानदार और सौम्य नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक बात बोली, सरकार का काम है रोजगार दिलाना, सरकार का काम है ये मानना कि महंगाई है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, सरकार का काम है जातीय जनगणना जैसे मुद्दों के माध्यम से समाज में जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको उनसे लड़ना, ये सरकार का काम है। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये 10 साल तक पूरे देश में सभी को सर्टिफिकेट बांटते रहे कि आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त नहीं है। अयोध्या से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश ने दिखा दिया कि असली राम भक्त वो है जो जनता की सेवा करता है, जो किसानों पर गोली नहीं चलाता, जो बेटियों का मान सम्मान नहीं नोचता, जो देश के साथ चंदालो धंधालो का मॉडल नहीं करता। असली राम भक्त को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, खासकर मोहन भागवत जी से, ये जो सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी है कि आप राम भक्त हैं, आप नहीं हैं, आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी छीन ली है। अब इनकी राम भक्ति का सर्टिफिकेट वैसा ही है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सर्टिफिकेट है। अमिताभ सिन्हा जी, आप इनके बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति के नाते यहाँ पर इनकी बात का जवाब दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करेगा। देखिए चित्रा जी, आपको इन्होंने कहा और आपके गुप्ता जी जो एग्जिट पोल कर रहे थे उनको उन्होंने कहा कि वो बिके हुए थे, चोर थे। तो यदि परफॉर्मेंस यदि गड़बड़ हो जाए, यदि किसी की बात ठीक ना निकले और वो चोर हो और बिका हुआ हो, तो समाजवादी पार्टी भी क्या 2019 में बिकी हुई थी? 2019 के चुनाव में जिसमें सिर्फ 5 सीटें मिली थी उनको। क्या अखिलेश यादव बिके थे? घनश्याम तिवारी बिके हुए थे? क्यों 5? देखिए, सफलता असफलता को तुरंत इस मानदंड में डालना मुझे लगता है घनश्याम तिवारी जैसे समझदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती। दूसरी बात, पूरे मीडिया को आप बोल रहे हो और उसमें एक गुप्ता जी बेचारे, जो मैंने देखा था आपके चैनल में, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बेचारा रो रहा था। और साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, हाँ, कई बार वो ये समझ चित्रा जी मैं कह रहा हूँ, कई बार फेल हो गए। मैं कह रहा हूँ कि घनश्याम तिवारी समझदार में मानता हूँ इनको, तो ये जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। परीक्षा देने वाला हर परीक्षार्थी तो बिल्कुल टॉपर नहीं हो जाता है ना। 2019 में जब ये फेल हुए, 2019 में 2019 में यदि फेल हुए, यदि इनकी सीटें सिर्फ 5 आई 80 में, तो इसका मतलब ये बिके हुए थे, ये चोर थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इसलिए सफलता असफलता के लिए उदारता रखनी चाहिए। मैं अब दूसरी बात करता हूं। इन्होंने नारी सुरक्षा की बात की। इनके मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कहा था कि बलात्कारी जो होते हैं वो लड़के गलतियां करते हैं, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो घनश्याम तिवारी जी आप, कि आप वैसे पार्टी में हो जिसका मुखिया कहता है कि बलात्कारी को माफ करो, उसको लड़का है, गलती हो जाती है, मतलब, और वो नारी सुरक्षा की बात करे वो पार्टी। ये मुझे लगता है कि भारत के जनमानस में बहुत बड़ा एक स्पष्टता है। और इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि ये जो अभी चुनावी वहां का रिजल्ट आया है, वो कहीं से भी इन सब बातों पे, बेरोजगारी पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है। यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है एक भय दिखा के, और भय के ध्रुवीकरण कारण मुसलमान, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान और साथ में जो आरक्षण का भय दिखा के जो आरक्षण वाली जो श्रेणी के लोग हैं उनका उन्होंने ध्रुवीकरण किया। और मैं अंतिम आपको बात बता दूं कि राम के विषय पे चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। अन्यथा जब बाबरी ढांचा के गिरने के बाद में यूपी सरकार के साथ 3 और सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्त हुई थी, मैं इतिहास उठा के बताना चाहता हूं कि वहां पर सभी राज्यों में दोबारा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इसीलिए राम के नाम पे कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता।
जो ये बात आप लोगों का चार्ज है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। उन्होंने इस बार क्या गलती हुई, मुझे ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। विकास पे डेवलपिंग इकोनॉमी में जो विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है, वहां विकास के नाम पे चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये बात इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जानते हैं और कहते भी हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ों का आकलन करने के लिए अभी 2019 का वो माफी चाहता हूँ अभी अगला चुनाव 27 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो लिटमस टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश के लिए। उस समय इनको कमर कसनी चाहिए, जवानी लफाजी बंद करके, और चोरी ना करें अब इस बार।